हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो और मैं आपसे पूछूं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो या फिर फ्यूचर में आप क्या करियर चूज करना चाहते हो, तो आप में से 90% लोगों का जवाब होगा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर MBA या कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब। इसी में आपकी 90% लोगों की करियर ऑप्शंस छुपी हुई है। दूसरा, मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी पैलियोंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, मेट्रोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, इथिकल हैकर या फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता। 3 इडियट वर्ल्ड की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है और इसमें बार बार आपको ये कहा गया है कि अपने पैशन के पीछे कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस के रिलीज होने के 12 साल बाद भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो सच्चाई तो यही है कि लोग सिर्फ गिने चुने ही करियर ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें इसे इम्प्लीमेंट करने की? आखिर यहाँ दोष है टीचर्स का या पेरेंट्स का या फिर खुद स्टूडेंट्स का? तो चलिए इस बात को एनालाइज करते हैं और इस वीडियो को शुरू करें। जब हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तो हम बात करते हैं टीचिंग पैटर्न की, एग्जामिनेशन सिस्टम की, सिलेबस की, लेकिन ये बात इतनी ही नहीं है, ये बात है इकोसिस्टम की। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। साल 2021 में इंडियंस ने 5 आवर्स डेली मोबाइल स्क्रीन पर बिताए थे। ये रियल बात है कि जब हम एक चीज़ को या फिर किसी को बार बार देखते हैं तब हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और इस केस में हम मोबाइल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और यहाँ पे मोबाइल में हम क्या देख रहे हैं इस पर बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट पड़ता है। यहाँ पे बात आती है मास मीडिया की। न्यूज़ चैनल्स भरे पड़े हैं पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम, स्पोर्ट्स, और यही अपने लोगों के दिमाग में फिट करते हैं। पिछले 2 सालों में बहुत से इंडियंस प्रेस्टीजियस प्राइजेस जीत कर आए इंडिया। शौनक सिंह को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला कैन फिल्म फेस्टिवल में। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट था इंडिया के लिए। लेकिन मास मीडिया पर क्या दिखाया गया कि कैन फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय ने कौन से कपड़े पहने थे। अगर ये न्यूज़ टीवी पर या न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर लगवाया होता तो बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होते और आप भी इंस्पायर हो सकते थे और बहुत पैशनेट फील करते फिल्म मेकिंग, फोटोइज्म, लिटरेचर या मैथ में। लेकिन नहीं, न्यूज़ चैनल पे क्या हेडलाइन चलती है, ये वीडियो हो रहा वायरल। क्या आपने कभी किसी कौवे को रैंप वॉक करते देखा है? नहीं देखा है तो इस वीडियो पर नजरें गड़ा लीजिए। बताओ जरा, इस तरीके से कोई बेनिफिट पहुंचेगा हमारे सोसाइटी को? यही चीज हमें फिल्मों में भी देखने को मिलती है। ये जैसी जो मूवी है वो एक्सपेक्शन है। आमतौर पे अभी कभी आपने नोटिस किया हो कि फिल्मों में जो हीरोज होते हैं उनके क्या प्रोफेशन होते हैं? पुलिसमैन बना देंगे, आर्मी ऑफिसर बना देंगे, कभी कभी कुछ गैंगस्टर बना देंगे, कुछ दुश्मन होगी, गन फाइटिंग के सीन होंगे, या फिर कभी कभी बिजनेसमैन या स्पोर्ट्समैन, वो भी बिजनेस के डीप में नहीं जाते। फिल्मों में कभी भी आपको ऑर्निथोलॉजिस्ट, बी कीपर या सितार प्लेयर जैसे प्रोफेशंस नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर आ जाता है पेरेंट्स का, जो कि बात को बद से बदतर बना देते हैं। आपने देखा होगा बचपन से कि सोसाइटी में या कोई से भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में कि कहा जाता है कि हाँ, मैंने रियलाइज़ किया है कि पापा ही सही थे। ये इमोशनल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपने देखे होंगे। ऐसी सोसाइटी में अगर आपने डिसएग्री किया या बात उनकी नहीं सुनी तो आप पे तुरंत से एक लेबल लग जाता है, बदतमीज हो, संस्कार नहीं है क्या। लेकिन ज़रा खुद भी सोचो, अगर हर बच्चे के पेरेंट्स होशियार या समझदार होते तो ये दुनिया होशियार लोगों से भरी होती। इसीलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बच्चे के पेरेंट्स समझदार या होशियार है। इसीलिए कई पेरेंट्स अपने आप को अथॉरिटी फिगर समझते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही सुनना पड़ेगा। इसीलिए वो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। छोटी मोटी चीज़ों में अगर बच्चे ने डिसओबे किया तो उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, पनिशमेंट दी जाए। ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि इनका स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होना बहुत अच्छी बात है, इससे बच्चे अच्छे होंगे, फिक्स्ड एडल्ट बनेंगे या रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। लेकिन ये बात सच नहीं है। कई सारे सर्वे में पता चला है कि अथॉरिटी फिगर्स पेरेंट्स को ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका सेल्फ स्टीम कम हो जाता है और वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते। तो ऐसे पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तो हमारे बच्चे के लिए इंजीनियर ही सोचा है,
हमने तो हमारे बच्चों को कह दिया है कि कितने भी साल लग जाए यूपीएससी तो क्रैक करनी है। हमने तो हमारे बेटी को कह दिया है कि डॉक्टर तो तुम्हें करना ही है। एक ऐसा बच्चा जिसका अंडर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका है और सेल्फ स्टीम बहुत कम हो चुका है, वो इन बातों को सुनकर कोई सवाल ही नहीं कर पाता। इन पेरेंट्स के दिमाग में बस यही चलता रहता है कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, वैसा होता था, और एक स्टेबल जॉब या कोई सी भी करियर कैसा होता है ये उन्हें ही पता है, वो ऐसा बोलते हैं। वो भूल जाता है समय के साथ अपने आप को अपग्रेडेड रखना। और इसका नतीजा ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी का 30 साल पहले लिबरलाइजेशन होने के बाद भी सरकारी नौकरी टॉप डिमांड पे है। इन पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब को, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7.22 लाख लोग ही सेलेक्ट हुए हैं। और ये जो रेशियो है ये है 1:3, यानी 300 लोग में सिर्फ और सिर्फ एक को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ये बस मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ये 22 करोड़ वाला जो फिगर है। इमेजिन करो आप एक ऐसी रेस दौड़ रहे हो जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन पे 300 लोग खड़े हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक को, जो कि फर्स्ट आएगा, उसे ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जो सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, छोड़ दो, सबके सब हार गए। बताओ ऐसी रेस क्यों दौड़ना चाहते हो? मुझे तो पता है कि अगर मैं रेस में पार्टिसिपेट करता तो मैं फर्स्ट नहीं आता और मुझे नौकरी नहीं मिली। इसीलिए बस 7-8 लोग खड़े होने चाहिए रेस में और हम उसमें आसानी से फर्स्ट आ सकते हैं, कुछ ऐसी बात। हाँ, लेकिन रिस्क तो है और उससे तो अच्छा है कि 300 में से सिर्फ और सिर्फ एक को जीतना है। ये रिस्क मैं प्रेफर करूँ, कोई अलग से करियर ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे पेरेंट्स को कन्विंस करने का बहुत बड़ा टास्क आता है। अगर आप पापा के पास जाओगे और अपने पापा को बोलोगे कि मुझे पेलेंटोलॉजिस्ट बनना है, तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा ये क्या होता है। आप कहोगे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, ये भी कोई काम हुआ। आप कहोगे इन्वायरमेंटलिस्ट बनना है, तो वो कहेंगे इसमें क्या स्कोप है। आप कहोगे ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, पहले सही से नौकरी ढूंढ ले, फिर हॉबी की तरह इसे करते रहना। वेडिंग प्लानर बनना है, हम लोगों में ये बिजनेस नहीं चलता। यहाँ पे पेरेंट्स को सुधरने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स के पास सही का एक्सपोजर या नॉलेज नहीं है तो उन्हें नॉलेज बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो उल्टा हमें जवाब देते हैं तुम वो करो जो हम कह रहे हैं। ऐसे केस में आप अपने पेरेंट्स के पास जाकर कह सकते हो कि नौकरी तो मुझे करनी है, तो आप क्यों फैसला कर ले रहे हो। सुनने में ये आर्गुमेंट बहुत सिंपल और लॉजिकल लगता है, लेकिन इस आर्गुमेंट को हमारी सोसाइटी में बदतमीज कहा जाए। और एक बच्चा जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और अथॉरिटी फिगर्स के अंडर बड़ा हुआ है, वो शायद से कभी करेंज उठा ही ना पाए, ये बोल ही ना पाए कि ये मैं क्यों करूं। चाहे उसके दोस्त क्यों ना कहते हो डू व्हाट यू लव, चाहे स्टीव जॉब्स क्यों ना कहता हो कि डू व्हाट यू लव, 3 इडियट्स की कैरेक्टर क्यों ना कहते हो कि डू व्हाट यू लव, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आएगा अब्बा नहीं मानेंगे। और अगर किसी बच्चे ने करेज दिखाई दी कि मैं तो यही करूँगा, तो दूसरी तरफ से वो विश करेंगे कि तो जाओ करो अपनी मन मर्जी, फिर हमें मत बोलना। ये सुनकर एक बच्चे के मन में क्या आएगा, बहुत सारा डाउट और एक फियर। वो एक नया रास्ता चूज करने जा रहा है और यहाँ पे पेरेंट्स ने उसे हकेल दिया है कि कर लो आप अपनी मन मर्जी, फिर हमें मत बोलना, जाओ। ऐसी सिचुएशन में अगर हम कहीं जा सकते हैं तो वो है स्कूल या कॉलेजेस। ज़्यादातर स्कूलों में अभी भी रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी चलती है, जहाँ पे टीचर्स को अथॉरिटी फिगर माना जाता है। घर में हमारे पेरेंट्स अथॉरिटी फिगर और स्कूल में हमारे टीचर्स अथॉरिटी फिगर। जो टीचर कह रहा है वही बात सही है। अगर उन्होंने कह दिया कि लाइन में खड़े होना, हाँ हमें लाइन में खड़ा होना चाहिए, बॉयज़ के बाल कटे होने चाहिए और लड़कियों के बाल चोटियों में बंधे होने चाहिए और हल्ला नहीं मचाना चाहिए, यही सारी बातें। आपको टीचर को इम्प्रेस करना पड़ेगा, आपको क्लास मॉनिटर बनना पड़ेगा, आपको टीचर का चमचा बनकर क्लास मॉनिटर बनना होगा और आपको अपने फ्रेंड्स को डिसिप्लिन मैनर्स सिखाना होगा। ये सब नहीं होगा तो पनिशमेंट मिलेगी। एक बहुत फेमस डायलॉग है कराटे किड के एक फिल्म में कि कहीं पे भी स्टूडेंट्स खराब नहीं होते बल्कि टीचर्स खराब होते हैं। No such thing, bad student, only bad teacher. लेकिन ज्यादातर टीचर्स इस बात को रियलाइज करते हैं। Full insulting. You mother father's menace. This. स्टूडेंट्स को पनिश किया जाता है होमवर्क ना करने पे,
बेल्ट ना पहनने पे, डिसिप्लिन में ना रहने के लिए, शोर मचाने के लिए। कई जगहों पर फिजिकल पनिशमेंट भी देखने को मिलती है। हालांकि ये इंडिया में इलीगल है, लेकिन कई जगहों पे ये हमें मिल जाती है। फिजिकली मारना नहीं तो टीचर्स स्टूडेंट्स को मेंटली हिबिलिएट करते हैं। पूरे क्लास के सामने उठाकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। बहुत शैतान है, इसका दिमाग नहीं चलता, पता नहीं क्या करेगा बड़ा होकर। हम तो तंग आ चुके हैं। घर के अंदर हमारा सेल्फ स्टीम कम हो जाता है, वो स्कूल के अंदर और भी गिर सा जाता है। स्टूडेंट्स कभी भी अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाता, वो दूसरों की तरफ देखकर ही अपने खुद के डिसीजंस लेता है। लेकिन एक दफ़ा के लिए हम मान लें कि यहाँ पर पेरेंट्स भी अच्छे हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है स्कूल की करिकुलम की। स्कूल की करिकुलम की ये प्रॉब्लम है कि अच्छे से नए नए करियर हमें टेक्स्ट बुक में दिखाए नहीं जाते, पढ़ाए नहीं जाते, सिखाए नहीं जाते। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप में से कितने लोगों में एक स्कूल असेसमेंट या किसी भी टेक्स्ट बुक में इन करियर के बारे में नाम अपने सुने हैं या देखे हैं, जैसे कि जर्नलिज्म, वीडियो गेम टेस्टर, वीडियो गेम डेवलपर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। स्कूल की किताबों में कहीं ना कहीं करियर के साथ रिलेशन बनाना मुश्किल है। कई फिल्में भी बनाई गई है एजुकेशन पे, जैसे कि तारे ज़मीन पर, हिचकी। इन फिल्मों में दिखाया गया है कि पढ़ाई को कैसे इंजॉयबल से हमें करना चाहिए और इंजॉय करके इसे करना चाहिए। तो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना कमेंट में, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।